देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 7.11 का 11 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 11 नंबर प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसका प्रॉपर्टी जो होता है आपका 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तब होगा यदि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है, एक का है सम फलन है, एफ ऑफ एक्स एक सम फलन है। चलिए इसके बाद जब चलेंगे और जीरो होगा कब, जीरो होगा यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन है, विषम फलन, एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन है। जब विषम फलन होगा तो जीरो हो जाता है इसकी आईसी, और जब सम फलन होगा तो 2 बाहर निकाल के जीरो से ए कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एस कर देते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ होता है इसका, यहां पर लेट करते हैं आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहला बात इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन प्रॉपर्टी काम कर रहा है, आइए देखिए इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अब प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार आपका ये आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लगा। इसके बाद में यहाँ पे इसके लिए लेट करता है। देखिए ये तो 0 से लाना है, 0 से क्या करना है, लाना है। इसको छोड़ देंगे, यहाँ x के जगह यहाँ पर लेट करेंगे, s के जगह पर माइनस t चाहे x भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। t भी मान सकते हो और x भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने को, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं। जब अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस dt बाई हो जाएगा आपका dx। देयर इंप्लाइज dx के मान निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, dt। अब देखिए यहाँ पर x डालेंगे और t निकालेंगे, x डालेंगे और क्या निकालेंगे, t। अब देख रहे हैं जब पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, घुमा देगा क्या, पुट x इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे और एगो 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू जब माइनस ए पुट करेंगे तो यहाँ पे t इक्वल टू होता निकल जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल टू माइनस एक्स। t इक्वल टू कितना लिख देंगे, माइनस एक्स। अब देखिए तो t इक्वल टू माइनस एक्स, तो t इक्वल टू माइनस ए पुट करना, इक्वल टू कितना आ गया, ए। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0।
लिमिट आ गया आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, क्या टी इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा ना, उधर टी जाएगा इधर एक्स आ जाएगा, तो टी इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर जब एक्स के मान माइनस ए रखे हैं तो लिमिट कितना मिला है, प्लस ए, और जब एक्स के मान 0 रखे हैं तो लिमिट कितना मिला है, टी के मान 0। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, सबका वैल्यू आइए पुट करते हैं। यहाँ पे सबका वैल्यू कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पर टी के मान कितना है, ए से 0 है, एफ ऑफ एक्स से माइनस टी मान है, माइनस टी, dx के मान आ गया है माइनस कितना dt, माइनस कितना है dt। अब इसके बाद देखेंगे कि ये तो हो गया, प्लस में इसको लिख देंगे, प्लस में इसको कुछ नहीं करना, 0 से कितना a एफ ऑफ एक्स dx। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया, a से 0 हो गया, एफ ऑफ माइनस टी, ये हो गया dt, अब प्लस 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। यहाँ पे देखिए माइनस लगता है तो उलट जाता है, 0 से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, उलट जाएगा, एक और माइनस आ गया, माइनस आके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, प्लस एफ ऑफ माइनस टी के जगह पर x भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत का नहीं है। अब प्लस 0 से a एफ ऑफ एक्स का हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ माइनस a से a था, यहाँ पे पहले टी लिख लो, एक बार बनाते हैं इसके आगे, ये टी रहने दो, छोड़ दो, अब अगले बार बनाते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो गया, dx हो गया, यही लेके चले हैं, इतना बराबर ये है, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस ए से a एफ ऑफ एक्स का कितना हो गया dx, तो dx हो गया, तो उतने बराबर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इतना बराबर आपका आया है, ये आया है, क्या है, 0 से a एफ ऑफ, यहाँ पर लिख सकता है माइनस एक्स, अब x की जगह यहाँ पर t की जगह यहाँ पर माइनस एक्स रख दिया, t की जगह आप क्या रख दिया x, यानी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, t है तो x है, x रहता है तो क्या कर सकते हैं t, आइए वेरिएबल चेंज करते हैं। तो t के जगह यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं x, यहाँ dt है तो dto के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे x, प्लस यहाँ हो गया 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना लिख देता है, एफ ऑफ एक्स हो तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो या सम फलन हो, इसी को बोलते हैं, या एफ ऑफ एक्स सम फलन हो तो क्या हो, तो सम फलन हो तो, आइए सम फलन है तो या एफ ऑफ एक्स सम फलन हो तो इसमें डालिए, ये हो गया आपका माइनस ए से a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू, यहाँ हो गया 0 से a, यहाँ पे रखना है एफ ऑफ एक्स, क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स dx, अब प्लस ये हो गया 0 से कितना a एफ ऑफ एक्स कितना हो गया dx। अब देखिए, अब दोनों जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से सब सेम है दोनों, तो 0 से a एफ ऑफ एक्स का dx, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, पहला क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका, ठीक है, पहला प्रूफ हो चुका। अब दूसरा के बारे में चलते हैं, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या डालेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स डालेंगे। दूसरा केस होगा, ये पहला केस है कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स डालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स जब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसके जगह यहाँ पर लिखिए एफ ऑफ एक्स, तो आपका ये दोनों सेम आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा, ये क्या प्रूफ हो जाएगा, 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, यही लाना था, ठीक है। अब दूसरा केस में चल रहा है अगले स्टेप में, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो या एफ ऑफ एक्स विषम फलन हो तो, या एफ ऑफ एक्स विषम फलन हो
विषम फलन, यही हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो विषम फलन बोलेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, ये माइनस नहीं केवल एफ ऑफ एक्स आएगा तो सम फलन बोलते हैं, ये माइनस आएगा तो विषम फलन बोलेंगे। विषम फलन हो तो आइए विषम फलन होगा तो यहाँ था माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ था 0 से ए एफ ऑफ माइनस रख देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या रख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स रखेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स रखेंगे डीएक्स, ये प्लस हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा डीएक्स। और जब ये हो जाएगा कहाँ पे रखे हैं, जहां पे माइनस एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे कहा था माइनस एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स रखे हैं, वो पीछे वाला में जहाँ पुट किए हैं तो वहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह पर माइनस एफ ऑफ एक्स जब रख देंगे तो ये दोनों सेम है, कट के इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 प्रूफ हो गया। क्या हो गया, यही करना था 0, ठीक है। एगो पहले प्रूफ कर दिए, अब विषम वाला यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल बनाइए इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आपका एग्जाम यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज पे आपका डबल एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था 11 नंबर पर डबल एग्जाम्पल है, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 का लेट आई इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं -π/2 से π/2 मान लेते हैं, साइन के पावर 4x dx। ये माइनस ए से ए प्रॉपर्टीज है, माइनस कहां से कहा है, ए से ए प्रॉपर्टीज है। जब माइनस ए से ए प्रॉपर्टीज रहता है तो माइनस ए से ए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कहता है कि सम फलन है कि विषम फलन है, चेक करो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान लिया जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख लिया जाता है साइन के पावर 4x, साइन के पावर क्या है 4x। अब इसमें माइनस रखा जाता है एक्स की जगह, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स की जगह यहाँ पर माइनस एक्स, एक और होल 4 कितना है 4 है, होल पावर 4 है, होल पावर 4 है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा होल पावर 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये तो पावर 4 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के पावर 4x आई इक्वल टू आ गया का एफ ऑफ एक्स, इक्वल टू कहा गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया कितना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स, अतः लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक का है सम फलन है, एक सम फलन है। जब सम फलन है तो प्रॉपर्टीज यहां पे कहता है कि आई इक्वल टू आप लिखिए -π/2 से π/2 साइन के पावर 4x dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 लगा लो। अब 2 लगाने के बाद प्रॉपर्टी x का प्रूफ किया गया था। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी जब माइनस ए से ए रहता है, एफ ऑफ एक्स सम फलन आता है, जब सम फलन आता है तो 0 से ए लिखेंगे, साइन के पावर 4x का लिखेंगे dx। अब यहाँ पर इतना लिख दिए, इसके बाद 0 से ए हो गया, 0 से क्या हो गया ए। अब फिर 0 से ए वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे, x के जगह यहाँ पर a माइनस एक्स, मतलब x के जगह यहाँ पर π/2 माइनस कितना x। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 से π/2, ये चेक कर रहे हैं, ये रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 0 से π/2 साइन के पावर 4 π/2 माइनस कितना x dx। अब देखिए यहाँ पे cos में बदल जाएगा, एगो π/2 है विषम है,
तो कॉस में हो जाएगा 2, 0 से π/2 और कॉस के पावर हो जाएगा कहते ना 4x dx। एगो तो ये है, एगो और जोड़ेंगे इसको तो और क्या होगा, एगो आफत है विपत आ जाएगा। एगो का ऐसी हो ही ना रहा है, दूसरा ऐसी आगे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तब यहाँ पे इस तरह से ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज का अप्लाई क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं करेंगे। ये काम करने से फेल हो जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस काम को क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फिर पुनः साइन के पावर 4x है, ये कॉस के पावर 4x आ गया। एगो तो साइन के पावर 4x का ऐसी नहीं है हो रहा था, फिर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 नंबर फेल हो गया। उतना आने से और जोड़ने से कोई फायदा हमें क्या मिला, नहीं मिला। जब फायदा नहीं मिला तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, फेल हो गया। जब प्रॉपर्टी फेल हो गया तो इसको अप्लाई क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो मिटाते हैं इसको। प्रॉपर्टी नहीं काम किया, 0 से ए वाला प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी काम नहीं किया, तो इसको अब जनरल मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, जनरल मेथड से, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होता है तो जनरल मेथड से इसको बनाते हैं। जनरल मेथड से कैसे करेंगे, 2 लिख देंगे, 0 से π/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 हो गया। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, भाई कितना होता है 2, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर dx, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है। और यह कॉस स्क्वायर x रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई कितना 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम साइन वाला फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे, या लिमिट लिख देता है 0 से π/2। इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का तब 2/4 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 0 से π/2 हो गया, फिर इसका होल स्क्वायर कर रहा है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस कॉस के पावर स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये क्या हो गया dx। ये 2 से कट गया 2 बार में, 1 बाई कितना हो गया 2, 0 से π/2, 0 से कितना π/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 हुआ, इसकी आईसी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आईसी फिर यही फॉर्मूला लाएंगे, एगो x था तो 2 x बना। यहाँ पे cos स्क्वायर x है एगो, तो कब बना 2 गो, यहाँ पे कब है 2 गो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos कब है x, 4 है 4 बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। ये होल स्क्वायर थोड़े थे, ऊपर वाला होल स्क्वायर 4 बाहर निकल दिए थे, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करने के बाद इसका ऐसे हो जाएगा 1 छोड़ देते हैं। इसका फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला एगो x रहता है तो 2 को बनता है, और 2 गो x रहेगा तो कब बनेगा 4 को। साइन रहेगा तो माइनस होता है, लेकिन यही कॉस रहेगा तो क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए सबका ऐसी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। तो ये हो गया 1/2। अब इसका आईसी करना, ध्यान से देखिएगा, 1 के आईसी x हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1/2 बाहर निकाल देते हैं इसका, फिर 1 के आईसी x हो जाएगा प्लस cos 4x के आईसी sin 4x, अब बटा में 4x के डीसी से डिवाइड 4 into 1, इसका आईसी हो गया माइनस 2 cos 2x के sin 2x बाई 2 into का हो गया 1। लिमिट हो गया आपका 0 से π/2, 0 से कितना हो गया π/2। इसके बाद अगले स्टेप में इसको कुछ कैलकुलेशन करके लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, तो ये आपका 1/2 बाहर में है, ये हो गया आपका x प्लस गुणा कीजिए x/2 प्लस साइन 4x बाई 8, ये हो गया माइनस 2 कट जाएगा साइन 2x। लिमिट है इसका कहां से कहां तक, 0 से
पाई बाई टू, सबको रखिए यहाँ पे, 1/2 हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू बाई टू प्लस साइन 4 इंटू पाई बाई टू बाई 8 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई टू, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट डालिए, 0 प्लस 0 बाई टू प्लस साइन 4 इंटू 0 बाई 8 माइनस साइन 2 इंटू का हो गया 0, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे चलेंगे 1/2 हो गया, ये हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस 2 से कटेगा, ये कितना होगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई अब बाई कितना हो गया 8 माइनस ये हो गया 2 कट गया साइन पाई, साइन पाई अब माइनस ये तो 0 हो जाएगा, अब माइनस ये भी 0 हो गया, अब माइनस साइन 0 का मान 0/8 प्लस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 0/8 अब माइनस साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। यहां देखिए इसके बाद हो गया 1/2 पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4 अब प्लस साइन 2 पाई का मान 0 होता है, 0/8 माइनस साइन पाई का मान, साइन में कईयों को पाई रहेगा, 1 गो पाई चाहे 2 गो पाई चाहे 10 गो पाई चाहे 8 गो पाई, कईयों को पाई रहेगा साइन में ना, तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, तो इसका भी मान 0 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 0, साइन पाई का मान 0, ये -0 लिखना है, ये सब तो 0 हो गया, ठीक है। यहां देखिए इसके बाद जब चलेंगे तो ये भी 0 हो गया, 1/2 ये हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4 बटा जोड़ बना देते हैं, 1/2 गुणा में ये हो गया 4 2 पाई प्लस पाई बराबर हो गया 3 पाई बाई कितना 8, 3 पाई बाई 8 का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर एग्जांपल है, लेट आई इक्वल टू मान लेते हैं यहां -1 से 1 है, लॉग 2 माइनस एक्स बटा में 2 प्लस का है x और का है dx। चलिए इसके बाद में बनाते हैं इसको, e भी माइनस ए से है, माइनस ए से का है a है, तो माइनस ए से है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स और क्या हो गया नहीं dx नहीं होगा, बस एफ ऑफ एक्स। अब इसमें क्या लिखते हैं, माइनस डालते हैं इसके जगह, ये को माइनस डालिए तो लॉग हो जाएगा 2 माइनस -1 बाई 2 प्लस -1। इसको जब तोड़ेंगे हम यहां हो जाएगा लॉग 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स ना डालना है एक्स है, तो 2 प्लस एक्स अब बाई हो जाएगा 2 माइनस कितना एक्स। यहां देखिए इसको क्या करते हैं, अगर देखिए इतना ही लाना होगा तो इसको उलाट देंगे तो माइनस लग जाएगा, उलाट देंगे तो क्या लग जाएगा, तो माइनस लिख देंगे लॉग 2 माइनस एक्स बटा में कितना 2 प्लस एक्स, उलाटेंगे तो क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ये आ गया माइनस वही चीज आ गया एफ ऑफ एक्स, माइनस का आ गया एफ ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, अतः जब भी माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो एफ ऑफ एक्स एक का है विषम फलन है, एफ ऑफ एक्स एक का है विषम फलन है, और जब विषम फलन होता है, विषम फलन है तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू सीधा इसका वैल्यू डायरेक्ट एकदम क्या हो जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11 हो गया, ये 11 का एग्जाम्पल था बन गया। अब अगला प्रॉपर्टी 12 चलेगा, प्रॉपर्टी नंबर 12।
प्रॉपर्टी नंबर 12 नंबर प्रॉपर्टी देखिए आपको 12 नंबर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज कहिए चाहे क्वेश्चन कहिए दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ जीरो से ये प्रॉपर्टीज कहो चाहे क्वेश्चन कहो, क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम प्रॉपर्टीज में इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो आप क्वेश्चन ही समझो चाहे प्रॉपर्टी समझो, लेकिन आपको ये आना चाहिए, एग्जाम में भी पूछता है। 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू वही चीज होता है 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस π/2 log कितना था 2 माइनस π/2 log 2। यही क्या करना है, प्रॉपर्टीज कहिए या इसका IC माइनस π/2 log 2 होता है। तो चलिए सबसे पहला बात, जिस तरह से साइन का बनेगा उसी तरह से हूबहू कॉस का भी क्या होता है, बनता है। आगे चल के दिखाते हैं कि दोनों सेम है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं चाहे प्रूफ कर रहे हैं। लेट I इक्वल टू 0 से π/2 लॉग हो गया साइन x dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लगाना है हमें 0 से a वाला। 0 से a है, a के मान π/2 है। 0 से a है, a के मान π/2 है, प्रॉपर्टी लिख लो। 0 से a है, a के मान π/2 है। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है, 0 से f ऑफ x dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx होता है x इक्वल टू a माइनस x सेट किया जाता है। यही आपका प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं। तो x के जगह यहाँ पर लिखेंगे a माइनस x, मतलब π/2 माइनस x। s के जगह यहाँ पर a माइनस x। चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो यहाँ I इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0 से π/2 लॉग, ये हो गया साइन π/2 माइनस कितना x, ये हो गया आपका dx। अब यहां चलेंगे I इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया लॉग, एगो π/2 है, विषम π/2, विषम π/2 है तो चेंज होता है, साइन का हो जाएगा cos x dx। एक बात और है, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, π/2 माइनस x कौन क्वाड्रेंट पे जाएगा, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में ऑलवेज साइन पॉजिटिव। ये समीकरण हो गया आपका 2। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, 1 प्लस 2, इधर में 1 I है, I प्लस इधर भी क्या है I है, LHS जोड़ दिए। अब इसके बाद RHS जोड़ते हैं, 0 से π/2 लिख दिया। अब दोनों में क्या है, पहला में है log sin x, 0 से π/2 कॉमन कर लिया है, log sin x प्लस log cos x, ये हो गया आपका dx। इतना होने के बाद आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है log m प्लस log n रहता है जब, तो हो जाता है log m इंटू n। चाहे गुणा में रहता है तो क्या में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। गुणा में रहता है तो log का आता है प्लस में कर देंगे। अब प्लस में रहेगा तो गुणा में कर देंगे। आइए गुणा में करते हैं। 2i इक्वल टू आई जोड़ने पर 2i, 0 से π/2, ये हो जाएगा log, गुणा में हो जाएगा sin x इंटू cos x dx। अब क्या सोचते हैं, 2i इक्वल टू लिखते हैं 0 से π/2 log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 sin x इंटू का बना दिए cos x, अब भाग में दे देंगे 2।
ऐसा क्यों किए? साइन 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू का होता है कॉस से। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए 2 से गुणा और 2 से क्या किए, भाग किए। 2i इक्वल टू हो गया आपका, यहां से जब चलेंगे 0 से π/2 हो गया, ये हो गया log साइन 2x बाई 2 dx। अब देखिए 2i इक्वल टू जब चलेंगे 0 से π/2 हुआ, ये log, फिर इसको अलग अलग करें, भाग में है, गुणा में है तो प्लस में हो जाता है, अब भाग में रहता है ये वाला तो कम हो जाता है माइनस में, ये भाग में है तो माइनस में कीजिए, log माइनस में कौन जाएगा, जो नीचे में रहता है भाग वाला, तो log साइन 2x माइनस log 2 ये हो गया dx। यहां पर जब चलेंगे 2i इक्वल टू 0 से π/2 हो गया, log सबको अलग अलग कर रहा है, log साइन 2x माइनस 0 से π/2 ये हो गया log 2 dx। अब यहां पर यह देखना है कि log 2 कांस्टेंट है, इतना भी लिख सकते हो, चाहे log 2 के सीधे का निकाल दो, बाहर निकाल दो, log 2 एक x नहीं है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 से π/2 ये क्या हो गया dx। 2i इक्वल टू इस पूरे सिस्टम को i1 मान लो, i1 लेट i1 मानेंगे, इसको अलग से निकाल के इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तो यहां पे हो गया i1 माइनस log 2, इसको i1 माने हैं, इसको लिख देते हैं i1, इसको i1 माने हैं, लेट मतलब माना, और log 2 बाहर निकल गया, ds का ऐसे कितना होता है x 0 to π/2। अब यहां पर एक स्टेप और चलिए, 2i इक्वल टू ये हो गया i1 माइनस log 2, अब π/2 माइनस कितना हो जाएगा 0, π/2 माइनस 0। चलिए इसके बाद चलते हैं, ये π/2 माइनस 0 हो गया, इसके अगला स्टेप में चलते हैं, 2i इक्वल टू i1 माइनस log 2 हो गया, अपर लिमिट π/2 माइनस 0। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करके आगे में लिखते हैं, ठीक है। 2i इक्वल टू लिखे थे यहाँ पे i1 माइनस, अब गुणा करेंगे तो π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 2, इसको समीकरण क्या मान लिया, इसको समीकरण थर्ड मान लिया। चलिए अब फिर i1 का पुनः i1 का इसी करते हैं, i1 बराबर दिया हुआ है, i1 बराबर कितना दिया हुआ है 0 से कितना था i1 का मान, उसमें π/2 था, log साइन 2x, log साइन कितना था 2x dx, log साइन 2x और क्या था dx था। चलिए इसका ही हम लोग आईसी करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। आंसर तो आपका इतना ही देना है, आंसर तो पहले ही आ चुका है, यही आंसर होगा। अब ये सोचिए कि ये क्या होगा, ये अगर i बन जाएगा तो इधर 2i में से जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, i बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन भाई साहब ये i बनाना है, आपको i के वैल्यू पता है, 0 से कितना है π/2 और log कितना है sin x का है dx। तो ये सोचना है कि इतना अगर बन जाता है तो इसके जगह यहाँ पर i क्या कर देंगे, लिख देंगे, इतना बनेगा तब ना। तो इसका देखिए साइन के आर्गुमेंट में जो है मुड़िया में, साइन का आर्गुमेंट मतलब मुड़िया में x है, यहां तक 2x है, तो मान लो ना 2x को t, लेट 2x इक्वल टू कितना t, 2x इक्वल टू कितना मान लिए t मान लिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष s के सापेक्ष
अवकलन करने पर आइए एस के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये होगा 2 into 1 इक्वल टू टी के dt बाई dx, दैट इंप्लाइज dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। इसके बाद जब चलेंगे dx इक्वल टू आ गया dt बाई 2। अब लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे x डालेंगे और t क्या करेंगे, निकालेंगे। x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो यहां देखिए आपका t इक्वल टू है कितना 2x, x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना, यानी 0 आएगा। जब x के मान पाई बाई 2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा आपका 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी 0 से लिमिट बन गया पाई, 0 से लिमिट क्या बन गया, पाई। तो आइए 0 से लिमिट पाई लेकर चलते हैं। I1 इक्वल टू 0 से क्या बन गया, पाई। ये हो गया लॉग साइन, इसको t माने हैं, t लिख देते हैं, और ds के मान भी आ चुका है, dt बाई कितना 2 को बाहर। अब यहां पे देखिए 1/2 को क्या निकालते हैं बाहर, I1 इक्वल टू 1/2 0 से पाई, ये हो जाएगा लॉग साइन टी, लॉग साइन टी आपका हो गया dt। अब यहां पे एक बात और सोचना है कि तो सब सही चलने लगा, लिमिट चेंज हो गया, तो लिमिट के फेरा में भी रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में एडजस्टमेंट करके चलेंगे कि लिमिट इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो लिमिट जब चेंज हुआ तो हम इसमें फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। कौन प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, 0 से a। अब पहला बात कि 0 से a जब वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई, a माइनस एक्स करेंगे, यानी पाई माइनस एक्स करेंगे। तो दिमाग में सेटअप कीजिए, अगर साइन पाई माइनस एक्स होगा तो साइनर आ जाएगा, क्या रह जाएगा, साइनर आ जाएगा। तो हमें प्रॉपर्टी 6 नंबर लगाने से फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ये चेंज नहीं हुआ। फैन जोड़ेंगे तो 2 गो आएगा, यानी 2 गो I1 और 2 कट के फैन कहानी फैन इतने जितना पहते उतना ही पे हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको आपको दिखाते हैं रफली चेक करके। जैसे देखिए x के जगह को हम डालते हैं पाई माइनस एक्स, का डालते हैं पाई माइनस एक्स डालेंगे, पाई माइनस एक्स डालेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 से पाई और लॉग हो जाएगा साइन पाई माइनस कितना एक्स dx। फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। अब पाई पर चेंज नहीं होता है, लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। और देखिए कोडान चेक करेंगे, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कौन में जाता है, देख लीजिए कोडान बड़े को चेक कीजिए, पाई माइनस एक्स कौन कोडान में जाएगा, सेकंड में। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, जो था वही आ गया, कहेंगे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लीजिए, I1 कितना हो जाएगा 2I1, हाई एगो कगो 2 गो, फैन कट के जमन था वही आ गया। तो 6 नंबर ये प्रॉपर्टीज है, ये कौन प्रॉपर्टीज है, 6 नंबर प्रॉपर्टीज है। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, जो कि क्या हो गया, फेल हो गया। 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस काम को हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 6 नंबर प्रॉपर्टीज लगाने से हमें कोई फायदा क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 6 प्रॉपर्टीज के अलावा एक और 0 से प्रॉपर्टीज है, एक और लिखवाए का 0 से ए वाला प्रॉपर्टी। उसमें कहता है कि पहले एफ ऑफ एक्स लिखो, क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स। तो आइए एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये वाला काम नहीं करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स आप देखिए कितना है आपका, एफ ऑफ एक्स है, इसको भी मिटा देते हैं, ये तो लाना है हमें। एफ ऑफ एक्स लिखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी। तो एफ ऑफ टी मान लो, एफ ऑफ का हम इसको चेंज कर देगा, एक बार एक्स में चेंज कर दें
कि लास्ट में चेंज करेंगे? कर दीजिए, चेंज कर लेंगे तो बढ़िया होगा पहले। अब एक ठो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि टी के जगह या पर एक्स लिखो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो I1 बराबर लिख लेते हैं पहले। I1 बराबर हो जाएगा 1/2, 0 से पाई हो गया, ये हो गया log sin x, log sin x, ये क्या हो गया dx। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू लिखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, जब 0 से f 6 नंबर प्रॉपर्टी नहीं काम करेगा तो f ऑफ x इक्वल टू पहले लिखा जाता है जो है सो log कितना हो गया sin x। अब f ऑफ x इक्वल टू लिखने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी में डाला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी लिख देते हैं, 0 से f ऑफ x रहेगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी तो अभी दिखाया आप लोग को, क्या कर गया, फेल कर गया। 6 नंबर प्रॉपर्टी फेल कर गया, तो ये कौन नंबर प्रॉपर्टीज है, ये आपका ये 10 नंबर प्रॉपर्टीज है। कौन नंबर प्रॉपर्टीज है ये 10 नंबर प्रॉपर्टी। क्या कहता है, 0 से जब ए रहता है 6 नंबर प्रॉपर्टीज फेल हो जाएगा तो 10 नंबर प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक्स की जगह या पहले माइनस एक्स करो, करने के बाद पुनः एफ ऑफ एक्स आ गया तो 2 इंटू 0 से a/2 एफ ऑफ एक्स लिखो। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता जाता सीधे इसका ऐसे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एफ ऑफ एक्स लिख लिए, एफ ऑफ एक्स के जगह या पर मतलब a माइनस एक्स करो, एक्स की जगह या पर a माइनस एक्स, तो a कितना है, पाई है, पाई माइनस एक्स करो बराबर लॉग साइन पाई माइनस एक्स करो, साइन पाई माइनस क्या करो, एक्स करो, पाई माइनस एक्स। यहां पर देखिए कौन पर चला, एक्स के जगह यहाँ पर a माइनस एक्स किया गया, a माइनस एक्स किया गया। तो इसको देखिए क्या होगा, लॉग पाई पर चेंज नहीं होता है, साइन एक्स। कोडान चेक करेंगे, कोडान चेक करके देख लो, कोडान यदि चेक करेगा तो पाई माइनस कौन है कोडान में, दूसरा में, और दूसरा में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, यानी आ गया एफ ऑफ पाई माइनस यानी ए माइनस एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स आ गया। और जब एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो हाई कर लो, स्वतंत्र है, क्या कर लें। आइए चलते हैं, देखिए I1 इक्वल टू ध्यान दीजिए 1/2 पहले से, क्या कर लो, 2 बाहर निकाल लो, चलो ठीक है, 0 लिख लो नीचे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में a/2 करो, a/2 का मतलब π/2 करो। अब बाकी एफ ऑफ एक्स जो है तो क्या कर दो, छाप दो, एफ ऑफ एक्स dx यानी log sin x, log sin x क्या हो गया dx, ये 2 से 2 का हो गया। I1 इक्वल टू ये हो गया 0 से π/2 log sin x क्या आ गया dx। अब आप लोग समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 से I1 बराबर, ये I के बराबर आ गया है, ये I है, देखिए शुरू में क्वेश्चन नहीं है, ये इसको क्या माने है, I माने, I आ गया, I आ गया। तब लिखेंगे I1 का मान, चाहे I1 बराबर I समीकरण 3 में रखने पर, I1 बराबर I समीकरण 3 में रखने पर, आइए रखते हैं, चलिए तो 3 में रखते हैं। देखिए 3 में देखिए यहां 2i इक्वल टू था I1, तो I1 का मान कितना है, I, अब माइनस π/2 था, लॉग कितना 2, ये I ले जाके घटाओ, 2i माइनस I इक्वल टू माइनस π/2 log 2, I इक्वल टू आपका आ गया माइनस π/2 log 2, क्या हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर को चाहे प्रूफ को। अब I के मान कहेगा कि रख देते हैं, तो रखोगे तो I के मान रखोगे तो कहां से कहां तक था, 0 से π/2 था log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2, ये कितना था log 2, का हो गया आंसर।
आंसर या प्रूफ। चला, अब अगला चलता है प्रॉपर्टीज नंबर 13 13 प्रॉपर्टीज नंबर 13 प्रॉपर्टीज में आपको चलते हैं। ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए माइनस सी है, यहाँ पर बी माइनस सी है, एफ ऑफ एक्स प्लस का हो गया सी डी एक्स। यहाँ एक्स के जगह यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस सी, ऐसे जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस सी लिखेंगे। यही प्रॉपर्टी इतना बराबर इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए आते हैं प्रूफ करने। प्रूफ में लेट आई इक्वल टू पहले दे देते हैं इसको, जो जीरो ए से कितना है बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसके बाद में जब चलेंगे तो लेट कर देते हैं एक्स के जगह यहाँ पे, एक्स के जगह यहाँ पे टी प्लस सी पुट कर देते हैं, चाहे एक्स प्लस सी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई प्लस सी, बल्कि एक्स नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल लेना होगा, वाई प्लस सी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए एस के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एस के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक्स का डीसी हो जाएगा 1 बराबर वाई का डीसी डीवाई बाई डी एक्स अब प्लस सी के डीसी 0, तो dx इक्वल टू आ गया dy, dx इक्वल टू dy आ गया। अब लिमिट भी निकालिए, लिमिट x डालेंगे y निकालेंगे, y वेरिएबल है तो x डालेंगे y निकालेंगे। x इक्वल टू आपका है y प्लस सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस सी। आइए पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू आपका अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। x इक्वल टू a पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a माइनस सी। अगर x इक्वल टू b पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा b माइनस सी। सबका वैल्यू डालिए इसमें, i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा लोअर लिमिट आया है a माइनस सी, अपर लिमिट आया है b माइनस सी। x को मान लिया y प्लस सी, x को क्या मान लिया f ऑफ y प्लस सी, और dx का मान आया है dy। एक और प्रॉपर्टी देखिए, आपको बताया है कि 0 से a रहेगा, f ऑफ x रहेगा, dx रहेगा, चाहे a से b रहेगा, कुछ भी रहेगा, a से b रहेगा, तो इसको हम लोग f ऑफ t dt लिख लेते हैं। यानी वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का नहीं है। इसी तरह यहां भी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, a माइनस सी, ये हो गया b माइनस सी, f ऑफ y को हम x लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं 40 नंबर प्रॉपर्टी आपका। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर x में आप कोई वैल्यू जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x में जैसे 2 जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। जब फंक्शन में जोड़ेंगे तो लिमिट में घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल के तहत कर सकते हैं, आइए एग्जांपल के तहत कर देते हैं। आपका
2 से 4 है एफ ऑफ एक्स और dx है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx लिख सकता है। जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2 माइनस 1, यहां 4 माइनस का हो जाएगा 1। दिस इज द, इसका आंसर होगा 1 से 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा dx। ये आपका कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का है नहीं है। तो यहां से क्या मिला कि अगर आप फंक्शन में कोई भी चीज जोड़ते हैं तो आप लिमिट में क्या करेंगे, घटाएंगे। एक अगला 14 नंबर प्रॉपर्टी है, इसमें घटाएंगे तो लिमिट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए 14 नंबर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दिखाते हैं उसको। ये कौन नंबर प्रॉपर्टी है, 14 XIV 14 प्रॉपर्टी कहता है ए से अगर बी है एफ ऑफ एक्स dx है, तो आप यदि चाहते हैं एफ के एक्स में मतलब फंक्शन के में ये घटाना चाहते हैं सी, तो यहां पर लिमिट में जोड़ाएगा सी। ये लिमिट में क्या होगा, जोड़ाएगा, यानी x के जगह यहाँ पर x माइनस सी करोगे तो लिमिट के जगह यहाँ पर लिमिट दोनों में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको देना होगा तो आप दे सकते हैं 2 से 4 एफ ऑफ एक्स था dx था, यहाँ पे आपको यहाँ पर f में x प्लस कर माइनस करना था, x माइनस क्या करना था, 1 करना होगा dx। तो आप यहाँ पे 2 प्लस 1 कर देंगे, अब 4 प्लस 1 कर देंगे, इतना बराबर कितना आ जाएगा 3 से 5 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का। आप करना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। यानी जब इसके फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन में घटाएंगे 1 तो लिमिट में 1 जोड़ना होगा, अगर फंक्शन में 1 जोड़ेंगे तो लिमिट में 1 का करना होगा, घटाना होगा। यहां तो घटा रहे हैं, फंक्शन में घटा रहे हैं 1, तो लिमिट में 1 का करेंगे, जोड़ेंगे। आप कर सकते हैं इतना करना चाहे तो। ये सब आप लोग का 10th नहीं है, ये सब IIT में चलता है, 13 से लगाई IIT है सब। आगे देखिए इसके बाद 15 नंबर में कहता है ए से बी रहेगा एफ ऑफ एक्स dx होगा, तो इक्वल टू, अब कहेगा कि आप गुणा कीजिए, यहां ए है बी है, एफ ऑफ एक्स में गुणा कीजिए किससे, सी से। तो सी से जब गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। जब इसके फंक्शन में गुणा होगा सी से, तो इसमें आगे भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां मल्टीप्लाई होगा लेकिन लिमिट में डिवाइड्स होगा, b बाई सी ए बाई सी। तो यहां पे x के जगह पर क्या लिखना है, सी एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिखना है, सी एक्स। आज जिस तरह से 30 नंबर प्रूफ किए थे उसी तरह से ये सब प्रूफ होगा, ये क्या होगा, सब प्रूफ होगा। 13 नंबर जिस तरह से प्रूफ किए थे उसी तरह से, बस आता फर्क है, वहां x प्लस सी लिए थे, यहाँ x माइनस सी लेना है, यहाँ पे लेना है सी एक्स, क्या लेना है सी एक्स, वाई इक्वल टू सी एक्स, चाहे टी इक्वल टू क्या लेना होगा सी एक्स। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 से 4 है, चाहे 3 है, -2 लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है 2x dx है। यहां पर आप चाहोगे -2 से 3 हो गया, तुम सोचते हो कि 2 से और गुणा कर दें, 2 से क्या कर दें और गुणा, आइए 2 से और गुणा कर दें, चाहे x, हाँ 2 से करो ना, तो 2 से गुणा कर दिए, काम है
2x में। जब यहां 2 से गुणा करेंगे तो यहां भी 2 से गुणा, और यहां 2 से गुणा तो यहां 2 से क्या होगा भाग। तो यहां क्या बनेगा 2 -1 से 3 क्या बन जाएगा 2, ये हो जाएगा f ऑफ 4x, कितना हो जाएगा 4x dx। एक और देख लीजिए इस पे एग्जांपल, एक और देख लीजिए। जैसे -2 से 3 रहेगा, f ऑफ x रहेगा, ये क्या हो गया dx। आप चाहते हैं -2 से गुणा करना, f में -2 से गुणा कर रहे हैं, f के भीतर -2 से गुणा कर रहे हैं। जब यहां -2 से गुणा करेंगे तो यहां भी -2 से गुणा, यहां -2 से गुणा, लेकिन लिमिट में -2 से भाग होगा। 3 कितना हो जाएगा 3 -2, यहां क्या हो जाएगा फिर -2, ये कट के 1 -3/2, ये कितना हो जाएगा f ऑफ -2x dx। ये आप अगर इसके फंक्शन के में रिप्लेस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे भी मल्टीप्लाई होता है। ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे वाला कहानी नहीं होता कि यहां घटाया गया तो यहां भी घटाना होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड्स में होता है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई, और लिमिट में तो ऑलवेज भी का उल्टा डिवाइड्स, इसमें मल्टीप्लाई तो इसमें डिवाइड्स होगा। चला, इसके बाद अगला नंबर प्रॉपर्टीज हो गया आपका 16 प्रॉपर्टीज आएगा डिवीजन वाला। 16 प्रॉपर्टीज आपका आएगा डिवीजन वाला। जैसे यही प्रॉपर्टीज है, a से b है, f ऑफ x dx है, इक्वल टू यहां a से का है b है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर डिवाइड्स करना चाहते हैं कहां से, c से जब डिवाइड्स करेंगे तो यहां भी c से डिवाइड्स करेंगे, यहां डिवाइड्स करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, AC BC f dx हो जाएगा dx। यहां क्या बोला कि x के जगह यहां पर x बाई का लिख देंगे c। आप स्वतंत्र है डिवाइड्स करने के लिए, भाग में भी यहां भाग होगा तो यहां भाग होगा, गुणा में भी यहां गुणा होगा तो यहां गुणा होगा, लेकिन प्लस माइनस ऐसा प्रावधान का है नहीं है, आगे में होगा। लेकिन यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा, यहां गुणा होगा तो लिमिट में भाग होगा, माइनस होगा फंक्शन में तो लिमिट में प्लस होगा, गुणा होगा फंक्शन में तो लिमिट में क्या होगा भाग होगा, और यहां भाग होगा फंक्शन में तो लिमिट में क्या होगा गुणा होगा, और आगे में भी भाग होगा, यह ध्यान रखना है। चले एग्जांपल एक ले लेते हैं इस पे, एसी होगा यहां पर, यहां एसी है, सी से गुणा है, ठीक है। एग्जांपल में ले लेते हैं यहां पे -2 से वही ले लेते हैं 3, -2 से यही ले लेते हैं 3, f ऑफ x। मान लो हमें 2x दिया गया है, क्या दिया गया 2x dx दिया गया, हम सोचते हैं इसको x बना दें। इसको x बनाने के लिए यहां क्या करना होगा भाग, तो भाग करना होगा, आइए भाग करते हैं। f ऑफ 2x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, फंक्शन में डिवाइड कर दिया x से, और जब फंक्शन में डिवाइड कर देंगे तो यहां भी डिवाइड करना होगा, और यहां डिवाइड करेंगे तो लिमिट में मल्टीप्लाई करना होगा, किससे 2 से। तो आइए -2 × 2 और 3 × 2 इक्वल टू बन गया 1/2, ये 2 से 2 का हो गया कट गया, -4 से 6 बन गया, f ऑफ x का बन गया dx। इतना करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र है कर सकते हैं। इसके बाद 17 नंबर प्रॉपर्टीज है। 17 नंबर प्रॉपर्टीज का होता है कि a से b है, f ऑफ x dx। अब आप चाहते हैं कि x में माइनस से गुणा करना,
x में कहा से माइनस माइनस से गुणा करना, तो आप माइनस से भी गुणा कर सकते हैं। माइनस से कैसे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस x लिख दिए, तो यहां भी माइनस लिखना होगा। यहां जब गुणा किया है तो यहां क्या करना होगा, अरे माइनस x, वो माइनस से केवल कहो, अच्छा है -1 से, दोनों बात क्या होता है, एक ही होता है। यहां -1 से गुणा, यानी माइनस से गुणा, तो यहां माइनस से भाग करना होगा, a बाई -1 अब b बाई कितना होगा -1, यानी इसका आ गया, कितना आ गया देखिए, यहां पे आपका आ गया माइनस a से -b, f ऑफ आ गया कितना -x dx। आप करना चाहेंगे तो इतना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे यहां पे हमें देखना है -2 से 3 है, f ऑफ -x है dx, हमें इसको बनाना है प्लस, किसी भी हालात में हमें प्लस चाहिए, तब प्लस करने के लिए माइनस से क्या करना होगा, गुणा। आइए माइनस से गुणा करते हैं, ये हो गया, तो f ऑफ -x, और जब यहां माइनस किया है गुणा, तो यहां क्या करना होगा, माइनस से भागा, -2 बाई, अब माइनस खाली कैसे लिखेगा, 1 लिख देगा, यहां क्या हो जाएगा 3 बाई -1, इसका माइनस थोड़ा ऊपर चढ़ा दो, माइनस से हो गया, तो यहां पे लिख देते हैं 3 बाई कितना हो जाएगा -1, 3 बाई कितना हो जाएगा -1, और बढ़िया से लिखो इसको, यहां पे हो गया 3 बाई -1। अब ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, देखिए रहे हैं, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 से -3 f ऑफ x क्या हो जाएगा dx, 2 से -3 f ऑफ x dx हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो 2 से -3, यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी गुणा होगा, ये देखिए यहाँ भी गुणा होगा माइनस से, ये ध्यान रखना है, तो यहाँ भी कहा जाएगा माइनस आ जाएगा, बहुत बारीक से समझना है, लेकिन आप लोग का आईएससी का ये सिलेबस का नहीं है। चलते हैं इसके अगला प्रॉपर्टी।